नमस्कार दोस्तों, 5 गाय का डेयरी फार्म अगर शुरू करते हैं तो महीने का 1.5 लाख रुपए का दूध होगा। दोस्तों उसमें आपको शुरुआती खर्च कितना करना है वो जान लीजिए। अगर आप 5 गाय का डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो आपको कितना खर्च करना पड़ेगा वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लगभग हमको ज्यादा कमेंट आता है कि डेयरी फार्म शुरू करने में कितना खर्च आएगा। तो नए किसान हैं तो 5 गाय से शुरू करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नॉलेज भी आ जाएगा और शुरुआत में मेंटेन भी हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा ब्रीड पे काम करना है मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर 5 गाय पे आप डेयरी फार्म चला रहे हैं, चालू करते हैं, तो आपको शुरू में कितना खर्च होगा। दोस्तों अगर डेयरी फार्म बना लिए हैं तो ये खर्च बच जाएगा। अगर नहीं बनाया तो कम से कम आपको 50,000 रुपये खर्च होगा एक मीडियम छोटा सेट बनाने में। तो शुरुआत में आप छोटा ही सेट बनाइए कम खर्च में। अगर ज्यादा खर्च आप लगा देते हैं डेयरी फार्म बनाने में तो फिर आपको वहां पे दिक्कत होगा। तो दोस्तों चलिए, आप 50,000 का डेयरी हो गया। वहीं अगर आप 5 गाय खरीदते हैं तो 5 गाय खरीदने में आपको 3 लाख रुपए से लेके 3,25,000 लग सकता है। और दोस्तों शुरुआत खर्च है कि हरा घास अगर लगाते हैं तो आपको 10,000 रुपये लगेगा। वहीं कुट्टी मशीन अगर खरीदते हैं तो वो भी 10,000 रुपये लगेगा। दोस्तों एक महीने के लिए हम 5 गाय का सूखा घास और दाना का मेंटेन करेंगे, जिसमें खर्च 10,000 रुपये हो जाएगा। टोटल खर्च आपको 4 लाख से लेके 4,10,000 में डेयरी फार्म शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर डेयरी फार्म नहीं बनाए हैं तो आपको 4,10,000 लगेगा। अगर डेयरी फार्म बना लिए तो 3.5 लाख ही लगेगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। 5,000 रुपये का डेली हमारा गाय दूध देगा 5 गाय। दोस्तों 100 लीटर दूध होगा, वो 100 लीटर मार्केट में अगर बिकता है तो 5,000 आएगा। अब बात करते हैं कि खर्च हमको इसमें कितना होगा डेली और महीने का। दोस्तों दाना का खर्च आपको 1,000 रुपये लगेगा। वही सूखा घास और ये मेडिसिन कैल्शियम मिनरल मिक्सचर अन्य आपको 10,000 रुपये महीने लगेगा। टोटल खर्च आपको हर महीने 45,000 रुपये 5 गाय पे करना होगा। दोस्तों 45,000, इसमें हम लेबर का नहीं जोड़ेंगे, आपको काम खुद करना है। जो छोटे किसान डेयरी शुरू करेंगे वो खुद काम करेंगे तो ही उनको प्रॉफिट होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हम जो डेयरी फार्म चला रहे हैं, मार्केट में दूध बेच रहे हैं 5,000 रुपये का, तो हमको 1.5 लाख रुपये महीने दूध आ रहा है। उसमें से हमको 40 से 45,000 खर्च हो जा रहा है, बच जा रहा है 1,05,000 से 1,10,000 रुपये। ये प्रॉफिट कितना दिन बचेगा। दोस्तों शुरू में आप 4 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं डेयरी फार्म चालू करने में, तो ये आपको 4 महीने तक कंटिन्यू प्रॉफिट आएगा। हर महीने 1 लाख रुपए से लेके 1,10,000 रुपये 4 महीने तक बचेगा। जो आपका लगाया हुआ पैसा है वो रिटर्न आ जाएगा। आप बात करते हैं दोस्तों उसके बाद 4 महीने के और 3 महीने के बीच में हमारा गाय गाभिन भी हो जाता है और दूध कमने लगता है। तो दोस्तों 100 लीटर दूध नहीं हो के आपका दूध 3 से 4 महीने बाद हो जाएगा 80 लीटर। 80 लीटर में आपको डेली कमाई होगा 4,000 रुपये। ऐसे धीरे धीरे कमेगा। फिर 5 महीने का गाय होगा तो 70 लीटर होगा, 6 महीने का होगा तो 60 लीटर होगा। मतलब हर महीने धीरे धीरे दूध कमता रहेगा। दोस्तों जब आपका दूध कमेगा तो फिर आप दूध का पैसे से गाय बढ़ाते जाइए और आपका मार्केट में दूध का बिक्री भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों अगर आप एक ही बार 10 गाय का डेयरी फार्म शुरू करते हैं और आप नए हैं तो आपको मेंटेन नहीं होगा। जो भी किसान है, मैं भी 4 गाय से शुरू किया था और अभी 17 गाय है। दोस्तों डेली 250 लीटर दूध हमारे डेयरी में हो रहा है 17 गाय में। वही हम महीने का 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का हर महीने प्रॉफिट कर रहे हैं। दोस्तों इसमें हमको टोटल दूध का हिसाब जो है ना 4 लाख रुपए तक आता है, जिसमें से 1 लाख से ऊपर हमको दाना घास खर्च में हो जाता है। तो 2.5 से 3 लाख रुपए हमको हर महीने प्रॉफिट होता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आपको अगर 5 गाय से डेयरी शुरू करते हैं तो 5 गाय का दूध का बिक्री से आप मार्केट में और दूध का सेलिंग बढ़ाइएगा। और जैसे ही आपका दूध का सेलिंग बढ़ेगा और दूध का डिमांड होगा तो आप गाय बढ़ाते जाइए। चलिए दोस्तों गाय आप जो खरीदिएगा तो गाय जर्सी ब्रीड का आप लीजिए। नए किसान जर्सी ब्रीड पे काम करेंगे तो उनको कभी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों मेरे डेयरी में भी जर्सी गाय है और 18-20 लीटर जर्सी गाय हर एक मौसम में देती है। गर्मी रहे, ठंडा रहे, बरसात रहे। तो जर्सी गाय को कम बीमारी आता है और कम दाना घास खा के मेंटेन हो जाता है।
दोस्तों इसका बच्चे भी जल्दी तैयार होता है और दूध का रेट भी इसका सही मिलता है। एचएफ गाय का बात करते हैं तो दोस्तों भारी भरकम गाय है, ज्यादा खाता है, ना ही उसको खाने का ठिकाना है, ना ही दूध देने का। दूध तो ज्यादा देगी लेकिन उसको बार बार थनैला मेस्टाइटिस रोग आएगा, वहीं पे आपको नुकसान करेगा। तो दोस्तों जर्सी ब्रीड आप जो खरीदिएगा तो गांव में किसान के पास से लीजिए या ब्रोकर से लीजिए। आप दूध 20 लीटर से नीचे वाला गाय नहीं लेना है, तो ही आपका डेयरी फार्म लंबे समय तक चलेगा। दोस्तों आपको ध्यान देना है, बीच बीच में गाय जो हम लाएंगे उसको आप मेंटेन करने के लिए आपको हर महीने डीवार्मिंग, मतलब हर महीने ने 3 महीने पे डीवार्मिंग करना है। जैसे ही हमारा गाय बच्चा दिया हुआ आया उसको 10 दिन बाद डीवार्मिंग कर लेंगे और डेट लिखेंगे। डीवार्मिंग करेंगे तो ही हमारा डेयरी आगे चलेगा। मेन एक ही दवा का काम रहता है रोल डेयरी में कि गाय को डीवार्मिंग अगर हो रहा है तो वो दूध भी सही देगा, बीमारी से भी बचा रहेगा और गाभिन भी होगा समय से, और वो गाय दुबला पतला नहीं होता है, वीकनेस में नहीं जाता है। अगर ये एक दवा आप मिस्टेक करते हैं तो फिर आपका डेयरी फेल होने का 90% चांस रहेगा। वही दोस्तों हम जो गाय को मिलर मिक्सचर खिलाएंगे वो सही मिलर मिक्सचर आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर डेयरी में नुकसान होने का 2 मिस्टेक रहता है, या तो डीवार्मिंग सही नहीं होता है या मिलर मिक्सचर वो सही नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये 2 काम आपको ध्यान से करना है। जो किसान अगर नए में डेयरी फार्म शुरू करते हैं उनको 5 गाय से ही शुरू करना चाहिए। दोस्तों डेयरी फार्म में नुकसान कभी नहीं होता है, लेकिन जो लोग बोलते हैं हमको नुकसान हो गया, उनका मैं नहीं बता सकता क्यों नुकसान हुआ है। लेकिन ज्यादातर अगर सही ब्रीड का आप गाय नहीं लाते हैं, सही दूध देने वाला, या आप जो गाय का रेट 50,000 होना चाहिए उसका 70,000 रुपये लगा दिए हैं तो आपको नुकसान होगा। दोस्तों आपको अगर रेट नहीं मालूम है, गाय समझ में नहीं आ रहा है, तो जल्दबाजी में गाय नहीं खरीदना है। आप पहले मार्केट में देखिए कि गाय कितना में लोग खरीद रहे हैं, उसी हिसाब से आप गाय खरीदिए, क्योंकि हमारा गाय खरीदने में ही मेन रहता है। दोस्तों अगर आपको गाय नहीं मिल रहा है तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि आप 10,000 रुपये ज्यादा लगा के गाय खरीदिए। आप थोड़ा समय दीजिए, 4 से 5 दिन घूमिए मार्केट में, आपको गाय आसानी से मिलेगा। क्योंकि हम लोग भी गाय जब खरीदते थे तो दोस्तों समय लगता था, 3-4 दिन घूमना पड़ता था, उसके लिए खर्च करना पड़ता था, तो गाय मिलता है सही रेट में। दोस्तों और कुछ बात है, जैसे नए किसान डेयरी तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उनको दूध बेचने का जगह नहीं मिलता है, तो दूध आप ज्यादातर मार्केट में ले जाए, होम डिलीवरी करें तो आपका दूध का सही रेट मिलेगा और आपका दूध बिकने लगेगा धीरे धीरे। मैं जो दोस्तों डेयरी शुरू किया था तो हम भी मार्केट में ही दूध बेचे थे, अभी तो हमारा डेयरी पे ही दूध बिक जाता है। तो दोस्तों पुराना जब आपका डेयरी होगा, मोहल्ले के लोग को मालूम होगा, तो धीरे धीरे बिक्री होगा, ऑर्डर भी आपको आएगा। इसीलिए आप 5 गाय से अगर शुरू करते हैं तो आपको लंबे समय तक चलेगा। दोस्तों इसमें 4 लाख जो रुपए आप लगाइएगा डेयरी फार्म शुरू करने में, वो आपको 4 से 5 महीने के अंदर में रिटर्न आ जाएगा, बच जाएगा फ्री में आपका गाय और 5 बच्चे। उसको आप आगे तक मेंटेन कीजिए, क्योंकि मैं जो डेयरी शुरू किया था दोस्तों तो हमको भी उतना अनुभव नहीं था, लेकिन हमारा दूध का रेट उस टाइम में जब मैं शुरू किया था 35 रुपए लीटर बिक रहा था। अभी तो दोस्तों 55 रुपए लीटर जा रहा है, कहीं कहीं 60 रुपए भी जा रहा है। मेरे डेयरी में भी अब रेट बढ़ने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को नए किसान के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।